आप सभी का विद्या एजुकेशन ग्रुप चैनल पर स्वागत है। हम लोग आप सभी के लिए अभी जो क्लास है, मुख्य रूप से एक क्लास हम उनके लिए रखे हैं जो लोग इस वर्ष आईएससी पास हुए हैं या आईएससी का एग्जाम पहले से पास आउट हैं और वे लोग अब क्या करें इसके लिए वे अभी प्रयासरत हैं। एयरफोर्स क्या है, किस लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्या इसमें पूछता है, ये तमाम चीज अभी आपको यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभी ध्यान दीजिए। सभी लोग हमारे आवाज को सुन पा रहे हैं तो एक अंगूठा देते हुए सब लोग जुड़िए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। एक अंगूठा दें, एक अंगूठा देते हुए सब लोग जुड़े। चलिए आप सभी को भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इसमें आप लोगों का सिर्फ अभी एक ही पूजा है, पढ़ाई पूजा, और उसमें हम लोग लगे रहें और पूरे एनर्जी से हम लोग इसके कार्य को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखो हाँ बंद क्यों हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अभी चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग आवाज हमारी सुन पा रहे हैं और सब लोग जुड़ भी गए हैं। तो हम लोग अभी जो आपके आईएससी पास हुए हैं उन लोगों के पूरे हम सिस्टम को समझाते हैं, कैसे उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए अब समझिए पहले बढ़िया से, ध्यान दीजिए। कमेंट सेक्शन बंद करते हुए आप बात को समझेंगे। जिस समय आप 10th पास किए थे तो 10th पास करने के बाद ही आपको एक चौराहा मिला था। ये चौराहा के सड़कें सभी एक साथ आगे बढ़ के फिर एक ही रास्ते पे ले जाते हैं। इसमें ये सभी सड़क यहीं पे आ गए और इसी का नाम आपका अभी ये मोड़ पे हम लोग पहुंच गए। और यहां से अब जो रास्ते हैं, अब आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि आप क्या करना पसंद करेंगे। ध्यान दीजिए अब इस बात को। जिस समय 10th पास किए थे उस समय आपने कम लोगों से राय लिया और इस समय इस चौराहे पे साफ दिखाई दे रहा था कि हम आईएससी करेंगे, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करेंगे। कुछ लड़के ने इस रास्ते को चुना कि मैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स करूंगा, कुछ लोगों ने चुना कि मैं इंटरमीडिएट कॉमर्स से करूंगा। और अलग अलग रास्ते से चलते हुए उस समय कई लोग हंसे कि तुम साइंस से हो, तुम आर्ट्स से हो, तुम कॉमर्स से हो। लेकिन आज जब सभी लोग इस मोड़ पे आ गए, ये इंटरमीडिएट का मोड़ है, यहां पे चौराहा नहीं है, इतने मार्ग हैं कि अब इन मार्गों में कौन सा लड़का किस रास्ते को चुने, ये अगर सही रास्ते बताने वाले यहां न रहे तो निश्चित रूप से भटकाव उनकी हो जाती। और इसीलिए आपको शुरुआत का हम बता दें कि जो लोग आईएससी किए हैं यहां से कई रास्ते हैं। आप एक रास्ते निर्माण के रास्ते में यहां से जा सकते हैं, जिसको प्रोडक्शन कहते हैं। आप यहां से चिकित्सा के रास्ते में जा सकते हैं, मेडिकल लाइन। यहां से आप चिकित्सा के लाइन में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप यहां से कंप्यूटर के लाइन में जा सकते हैं। कंप्यूटर लाइन में नहीं जाना चाहते तो आपके लिए अगला लाइन यहां पर खुला है, आप व्यापार के लाइन, बिजनेस लाइन में जा सकते हैं। आप वो भी नहीं जाना चाहते, सीधा जॉब के लाइन पे जा सकते हैं। यहां से किन किन तरह का आपको उपाय मिलेगा उस चीज को अभी समझना होगा और ये हम कोशिश करेंगे कि आप इन बातों को पहले समझ पाइए। चलिए सभी लोग अभी चैट सेक्शन पे कम ध्यान देते हुए पूरा अभी समझने पर हमारी बात पर ध्यान लगाइए, क्या हम कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस सेक्शन को आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, जो लोग निर्माण के कार्य में जाना चाहते हैं तो निर्माण के लिए कोई भी फैक्ट्री होते हैं। अब ये फैक्ट्री गवर्नमेंट का भी हो सकता है, प्राइवेट का भी हो सकता है। चूंकि इंडिया में हम लोग जानते हैं मिश्रित व्यवस्था का देश, तो यहां किसी प्रकार के जॉब के लिए आपको दो संभावनाएं मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब या प्राइवेट सेक्टर का जॉब। आपकी और आपके परिवार के पूरी इच्छा है कि किसी प्रकार गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में चले जाए, तो आप निर्माण में भी गवर्नमेंट सेक्टर भी निर्माण करती है और इसके लिए सबसे निचले कड़ी जो होते हैं वो है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं
मजदूर, क्लर्क, ये सभी नॉन टेक्निकल है। इन लोगों को फैक्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, मशीन की बहुत कुछ जानकारी नहीं है, और ये लोग सीधा मजदूरी वर्क करते हुए, और यहां पे ये चीज आप कोई भी व्यक्ति जो आईएससी किया, बीए किया, ये लोग सीधा सीधा इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं, अब सरकार क्या कहती है कि इस इंडस्ट्री के लिए हम ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, और इसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं जिसको आईटीआई कहते हैं। देखो कई लड़के आईटीआई करते हैं, उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि मैं किस लाइन में जाऊं। आईटीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देती है। अब बच्चे अगर ट्रेंड नहीं रहेंगे तो किसको बोलेंगे कि लाओ जी 6 नंबर रेंज, बेचारे को पता ही नहीं। फाइल लाओ, तो फाइल में मालूम चलेगा, कागज वाला फाइल लेके चला जाएगा, कूट वाला फाइल रेती को कहते हैं। तो यहां पे टेक्निकल बातें समझाए जाते हैं, और ये 2 ईयर कोर्स होते हैं। जो लड़के आईटीआई कर लेंगे वो मजदूर क्लर्क से ऊपर टेक्नीशियन कहलाएंगे। किसी भी फैक्ट्री में इनके अंदर में ये सभी होंगे। यदि मजदूर को कोई बातें समझ में ना आए तो वो टेक्नीशियन से मिलेगा कि मालिक मशीन यहां पे सर नहीं चल रहा है, ये 2 साल ट्रेनिंग लिया है, उसके द्वारा उस मशीन को ये बनाएगा। हो सकता है कि ये 2 साल ही पढ़े, इससे मशीन ना बने, तो सरकार इसी के लिए पॉलिटेक्निक रखी है। टेक्निकल डिग्री इसको देते हुए पॉलिटेक्निक कहते हैं, और पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है। ये इससे 1 साल ज्यादा पढ़ा है। 10th पर पॉलिटेक्निक आप करेंगे तो 3 साल लगेगा। कई राज्यों में इंटर के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, साइंस वाले बच्चों को 2 साल ही पढ़ना पड़ता है। बिहार में 3 साल ही अभी है, कई स्टेट में, पंजाब वगैरह में, वहां 2 साल ही आईएससी पास वाले को पॉलिटेक्निक में पढ़ना होता है। और ये फैक्ट्री संबंधी बातें 3 साल सीखते हैं, और इनको कहते हैं जूनियर इंजीनियर। अब हो सकता है मजदूर से ना बने तो आईटीआई से करेंगे, आईटीआई से ना बने तो उसको जूनियर इंजीनियर पॉलिटेक्निक वाले बनाएंगे। हो सकता है पॉलिटेक्निक से भी ना बने तो सरकार बीटेक की डिग्री देती है। आईआईटी और तमाम जो हम लोग जेईई, ट्रिपल ई का एग्जाम देखते, वो बैचलर ऑफ टेक्निकल की डिग्री देती है, और यह डिग्री 4 साल के होते हैं, 4 ईयर होते हैं। और जो लोग बैचलर डिग्री करते हैं टेक्निकल में, वो लोग इंजीनियर कहलाते हैं। और इंजीनियर कहलाने के बाद इन लोग किसी भी मशीन को इससे नहीं बना तो ये बनाएंगे, इससे नहीं बना तो ये बनाएंगे। मन में आ रहा होगा कि सर इससे भी नहीं बनेगा, तब 2 साल का फिर इसके ऊपर मास्टर ऑफ टेक्निकल डिग्री होता है, एमटेक, जो बीटेक वाले ही कर सकते हैं 2 ईयर, और उनको एमटेक की डिग्री मिलेगी तो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे। और किसी भी निर्माण के लिए ये चयन सबसे जरूरी। अब जो बच्चे जिस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं वे अपने उस लेवल की तैयारी करें, तो ये किसी भी फैक्ट्री में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप इस रूप में टेक्निकल के रूप में अपनी योगदान दे सकते। एक सवाल फिर अधूरा है, इससे भी नहीं ठीक होगा तब तो इसको पावर है मशीन रिप्लेस्ड लिखने का, मशीन बदल दे। ये फैक्ट्री के सबसे ऊपर मास्टर डिग्री का टेक्नीशियन, और इसीलिए ये इसको रिप्लेस करने का पावर रखता है। अब पुराने जमाने में निर्माण करना भारत के लिए बहुत कठिन था। 1947 के समय, उस समय इतनी स्थिति खराब थी, डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बहुत कम थे। उस समय इंजीनियर साहब लोग की बहुत ज्यादा पूछते, इनको लोग भगवान मानते थे। आज भी आपके गांव में अगर पुराना कोई होंगे व्यक्ति इंजीनियर 20 साल पहले वाले, तो उनको लोग नाम से नहीं, इंजीनियर साहब के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं कि इंजीनियर साहब का घर है। उस समय इंजीनियरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के डेट में निर्माण इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, इसलिए इंजीनियर की डिग्री लेकर भी कई लोग कुछ नहीं कर पा रहे। उन्हें भी आज बनाने से ज्यादा मेहनत बेचने में, और बेचने के लिए आप आईए करने के बाद आप आराम से जो है बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हो, बीबीए कहलाता है, आगे फिर एमबीए कहलाता है। तो आज कई इंजीनियर
मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन में यहां MBA पे पहुंच रहे हैं। यहां सामान बेचने वाली समस्या, जो लड़के बिजनेस वाले लाइन चुनते हो वो BBA MBA कर करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। जो लोग निर्माण वाले में चुनते हो वो ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो चाहो सोच सकते हो। जो लोग चिकित्सा में सोचते हो MBBS अगर अच्छे रैंक लाते हो तभी नीट से MBBS मिलेंगे, उससे खराब थोड़ा रखे हो तो वेटनरी मिलेंगे, जानवरों का डॉक्टर, उससे खराब लाए हो तो पेड़ पौधे का डॉक्टर, उससे खराब रखे हो तो आपके लिए मेडिकल नहीं फिर पारा मेडिकल है, कंपाउंडर, टेक्नीशियन, कई चीज आप यहां बन सकते हो। यहां बायोलॉजी वाले लड़कों के लिए यहां स्वर्णिम भविष्य, मैथ वाले लड़कों के लिए स्वर्णिम भविष्य। यानी जो लड़के बायोलॉजी से ISC किए हैं, अभी आप अपने कैरियर को चिकित्सा में अगर बहुत अच्छे हैं तो मेडिकल फॉर्म में, नहीं तो पारा मेडिकल फॉर्म में आजमा सकते हैं। अगर आप मैथ से हैं तो आपको हमने समझा दिया। कंप्यूटर में आपके इंटरेस्ट है तो आप यहां पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आगे जाके मास्टर डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA MCA आप कर सकते हो। लेकिन इसमें BCA और MCA में आप कंप्यूटर में भी आप बहुत अच्छा कर पाओगे निरंतर, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की जरूरत पड़ेगी। अब इन सभी दुनिया से अलग एक मजेदार दुनिया में हम लेके चलते हैं। यहां BSc है, BA है, BCom है, कई रास्ते हैं, बहुत खतरनाक रास्ते पे पहुंच गए हो। 10th पास करने के बाद तुम किसी से नहीं पूछा था, सीधे आगे बढ़ गया था। लेकिन अब आप ऐसे मोड़ पर पहुंचे हो कि सही मार्गदर्शक नहीं रहेगा, पता नहीं किधर चले जाओगे और वो रास्ते तुम्हें फिर पता नहीं किधर लेके चले जाएंगे। अब अभी जो लोग रिसेंट ISC पास किए हैं इस साल या पिछले साल, बिहार बोर्ड में लगभग 14-15 साल में लड़के मैट्रिक 10th पास कर लेते हैं। 2 साल इंटर में लगते हैं तो 17 साल में 12th पास कर लेते हैं, 16.5-17 में पास कर लेते हैं। 18 साल से जॉब के लिए आपकी वैकेंसी आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन 18 साल वाले जो जॉब हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम तुम भरो, वहां पे एक एक सीट के लिए बहुत मारा मारी है, बहुत ज्यादा वहां पे रस है, भीड़ है। और उससे कम भीड़ में जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हो उनको मैं उचित सलाह दे रहा हूं कि अगर तुम्हारे आयु 17 साल हो चुके हैं तो 17 से 21 साल तक में हर 6 माह पर, इधर तो रेलवे की गारंटी भी नहीं है कि कब फॉर्म आएगा और कब फिर परीक्षा लेगा, ये तुम्हारे लिए देश के सेवा करने के लिए एक अच्छा मौका है। हर 6 माह पर जनरली एक मार्च में और एक सितंबर में 2 बार आपके एग्जाम होते हैं। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो भी लड़के पास हुए हैं, सितंबर में मैं उनका परीक्षा दिलाने जा रहा हूं और सितंबर नहीं तो अगले मार्च आते आते वो अपना रिजल्ट देंगे और अपने कैरियर को अभी फिलहाल जिस रोड पे हम ले चल रहे हैं उस रोड पर ले चले, यदि आपके साइंस सही। अन्यथा फिर भीड़ वाले रोड पे आप चले जाएंगे तो भटक जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए नौकरी प्राप्त करना। फिर उधर का है कहानी कि नौकरी का मतलब भगवान से भेंट, इधर भगवान से भेंट जैसा कुछ नहीं लगेगा। बहुत आसानी से आप जॉब प्राप्त कर लोगे 17 से 21 साल के बीच में। और उसी के लिए आप अभी जो क्लास सुनने जा रहे हो, इस क्लास का नाम है जॉब में एयर फोर्स, और या इसी के जैसा सिलेबस नेवी का है। हम लोग इसी के तैयारी के लिए बैच रख रहे हैं। ये बैच पूर्ण रूप से ऑनलाइन क्लास में भी आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन भी क्लास आप कर सकते हैं और इस बैच में आप पूरा इसमें सब चीज पढ़ पाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसमें एयर फोर्स है क्या, कैसे तैयारी करते, कौन लोग कर सकते, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, कैसे जॉब निश्चित लग जाए, ये तमाम चीज आपको अभी हम समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, एयर फोर्स ने भी अपने जॉब को 2 भागों में बांट दिया है। एक भाग को उसने कहा है टेक्निकल और दूसरे को उसने कहा है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाएगी और वो तकनीकी काम, टेक्निकल काम करेंगे। और नॉन टेक का मतलब है इन लोग गैर तकनीकी से होंगे,
इसी को नाम को एयरफोर्स ने महंगाई के जमाना में टेक्निकल के जगह एक्स ग्रुप का प्रयोग किया है और नॉन टेक्निकल के जगह उसने वाई ग्रुप का प्रयोग किया है। बात समझेंगे? कई लड़के एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप ही नहीं समझते। रेलवे ने एयरफोर्स ने किया है कि मैं एक्स ग्रुप बोलूं तो टेक्निकल समझो, वाई ग्रुप बोलूं तो नॉन टेक्निकल समझो। और एक्स ग्रुप के लिए ये आवश्यक है कि वही लड़के इसको दे सकते हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश ये इसके द्वारा आईएससी पास किया, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश में आईएससी में क्वालिफाई किए। जो लोग आर्ट्स से लिए आईए थे या जो लोग कॉमर्स से थे या जो लोग मैथ नहीं लेके बायोलॉजी से थे, वे सभी लोग वाई ग्रुप ही भरेंगे, नॉन टेक्निकल। वाई ग्रुप में भी एक अच्छा है, मेडिसिन सेक्टर में एयरफोर्स में वाई ग्रुप निकलता है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश वाले के लिए। जिनका बायोलॉजी आईएससी में नहीं रहा, आर्ट्स रहा या कॉमर्स रहा, वे लोग वाई ग्रुप भर सकते हैं। दोनों के लिए एज फिक्स्ड है, 17 साल से 21 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। जनरली हर बार लगभग फिक्स्ड है, मार्च और सितंबर ये 2 बार वर्ष में आपके परीक्षा होंगे। अगर आप इस उम्र के हैं, यहां पे आपका उम्र अभी 17 से 21 के बीच है, हर 6 महीना पर आप एग्जाम देने की तैयारी करें। इधर भीड़ नहीं, इधर आप कम मेहनत में बहुत अच्छा कर पाओगे। इसके लिए अब हम लोग थोड़ा सा सुनते जाएं, भरने की क्राइटेरिया क्या है। एक्स ग्रुप वही भरेंगे जिनको आईएससी के परीक्षा में 50% अंक आ चुके हैं, इंग्लिश में भी 50 अंक आए हैं। 50% अंक मान के चलिए, अगर 150 का है तो 50% 75, इंग्लिश में 50% अंक के साथ साथ आईएससी में 50% अंक है, माने सेकेंड डिवीजन भी है, वे लोग एक्स ग्रुप भर सकते। आज से अगर 8 साल पहले की बात करें तो सभी लड़के का कॉल लेटर नहीं आता था, चूंकि सेम डे उसको रिजल्ट करना होता था, तो वो एकदम सेलेक्टेड लोगों को ही कॉल लेटर भेजते थे और उसमें बहुत ज्यादा हेरा फेरी भी होते थे। कई लोग होते थे कि तुम्हारा कॉल लेटर निश्चित आ जाएगा, मेरे यहां भरो, इस तरह का कई लोग लिखते भी थे। कई लोग उस समय भरवा भी लिए तो उनका जिनका 70% है तब वो परीक्षा दे पाएंगे, नीचे वाला का कॉल ही नहीं आता था। आज एयरफोर्स में एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। जो लोग इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, सेकेंड डिवीजन भी है, 50% है, तो वे लोग परीक्षा दे पाएंगे। सभी को अब कॉल लेटर आते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, इसलिए अब वो टेंशन आपका नहीं है, एग्जाम सभी लोग दे पाएंगे। इधर भी आपका वही है, आईए या आईकॉम में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मेडिकल वाले भरेंगे इसमें तो बायोलॉजी में 50 अंक होने चाहिए, इंग्लिश 50 निश्चित। तो ये 50 अंक का क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हैं, 17 से 21 साल के बीच है, तो आप इसको भर पाएंगे। इसमें जो एक्स ग्रुप है, मुख्य रूप से हम इसीलिए दावा कर रहे हैं कि आप हमें समय दो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। कारण एक्स ग्रुप का एग्जाम पैटर्न पे है, सिर्फ 3 ही विषय के परीक्षा होंगे, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, और कुछ नहीं होगा। बात समझ लीजिए, जो लोग अभी संभल गए तो 3 विषय में उनका दुख खत्म हो जाएगा, और नहीं तो फिर बाद में जिन जिन विषयों से डर रहे थे वो सब पढ़ने पड़ेंगे, तो अब नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर भेंट होंगे। हंस के पढ़िए, रो के पढ़िए, इतिहास, भूगोल, पोल साइंस, इकोनॉमी, सब करंट अफेयर ठीक करना पड़ेगा। अगर अभी आप जग जाते हो तो सिर्फ 3 चीज ठीक करना पड़ेगा, जिसमें ये मान के चलिए अभी आपका 20% ठीक ही होगा। थोड़ा सा जोर लगाओगे तो ज्वाइनिंग निश्चित आ जाएगा। इनके सिलेबस 11th 12th से है, 9 10 से कोई मतलब नहीं है। 11 12 सीबीएसई का जो भी सिलेबस है उससे सिर्फ 3 विषय पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं होंगे,
करंट अफेयर रीजनिंग से कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, मैथ भी परसेंटेज लाभ हानि से एक्स ग्रुप में कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ 11-12 से क्वेश्चन होते हैं। और हमारे साथ आपको एक मजबूत टीम है, इसीलिए हम निश्चिंत हैं हम आपके रिजल्ट देने में। फिजिक्स सिर्फ मैं ही, मेरे द्वारा ही 11-12 दोनों लिए जाएंगे और मेरा यह विश्वास है जो लोग रेगुलर क्लास कर पाएंगे उन्हें फिजिक्स कोई समस्या नहीं करेंगे। और फिजिक्स में उनके जो प्रश्न होंगे, यहां 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे विद्या एजुकेशन में आशुतोष आनंद है, वो 11-12 के मैथ में यहां 25 क्वेश्चन आप उनके साथ देखेंगे। और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आपको रहेंगे और 20 क्वेश्चन आप हमारे साथ, एक एक्सपर्ट टीम है हर्ष आनंद सर, उनके द्वारा इंग्लिश का क्लास आप देखेंगे। सभी टीचर का आपको फ्री क्लास अभी मिलते जाएगा। और आपको ऑनलाइन जब परीक्षा देंगे तो इंग्लिश 20 क्वेश्चन में आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश आएंगे तो 20 क्वेश्चन 20 मिनट, और 20 मिनट के बाद इंग्लिश क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर फिजिक्स मैथ आएंगे तो 25-25 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। और 40 और 20 60 1 घंटे में आपका ये परीक्षा हो जाएगा। ये पेपर 1 हो गया, पहला एग्जाम आप निकल गए। अच्छी बात भी एक समझा दें, जो लोग 25-25, 50 और 20, 70 नंबर के परीक्षा में निगेटिव भी है, 4 क्वेश्चन गलत में 1 अंक कट जाएंगे। 4 क्वेश्चन गलत में 1 अंक कट जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें आपको सब नहीं बनाना है, दम लगाओ कम बनाओ गम मत करो, थ्योरी लागू रहेगा। जो एकदम कंफर्म है आपको बनाना है। ये भी नहीं है कि केवल न्यूमेरिकल होगा, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चलते हैं। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल जब आपका दोनों चलेगा तो ये दोनों मिला करके आपको आराम से, जो भी लोग 70 में 50 अंक ला पा रहे हैं वे लोग पहले एग्जाम जनरली पास कर जाएंगे। यानी पहला 3 एग्जाम आपका है, पहला एग्जाम आप पास करने के लिए सिर्फ आपको 70 में 50 लाना है। मेहनत से फिजिक्स पूरा, मैथ पूरा, इंग्लिश पूरा, 3 ही विषय की कॉपी बनाइए और 3 विषय इतना पढ़िए कि 6-6 महीना पर एग्जाम है, निश्चित पास हो जाए। सेकंड नंबर जो आपका एग्जाम है वो कहने को एग्जाम है, वो फिजिकल टेस्ट है। आपको दौड़ने होंगे, एक बार इतना नंबर ले आओगे तो ऐसे ही जोश में दौड़ जाओगे। वो दौड़ने में बहुत ज्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं, पुशअप है, सीटअप है, वो ज्यादा नहीं है, 10-20 बार है। उठक बैठक 20 बार मारना, कौन नहीं मार देगा, हम भी अभी 20 बार उठक बैठक मार देंगे। तो सोच रहे उठक बैठक है, आपको पुशअप करना है और दौड़ है, ये दूसरे टेस्ट आप क्वालिफाई हो जाते हैं। कई लोग अभी दूसरे के तैयारी में लग जाता है, दौड़ना शुरू कर दिया। ये तभी मौका मिलेगा जब ई निकालोगे। ई निकालोगे तो आधा जोश में ठीक हो जाएगा। उधर की तैयारी के लिए बहुत टाइम नहीं देने की जरूरत, यूनिफॉर्म पहन लिए और टाइम बर्बाद करने के लिए फील्ड में लगे हुए। वो बाद में अंतिम क्षण जब लगने लगेगा कि एकदम कंफर्म में हम पहुंच गए यहाँ, अंतिम का 20-25 दिन एकदम थोड़ा तैयारी करिए, बहुत लंबा क्राइटेरिया उधर नहीं है, वो आराम से हो जाएगा। तीसरा मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट में भी आपके दांत एकदम ठीक चाहिए, साफ सुथरा। अभी से भी दांत पर ध्यान रखेंगे आप। आपके सुनने की क्षमता सही चाहिए, देखने की क्षमता सही चाहिए। ये सभी 3-4 चीजों का टेस्ट है। वो सामान्यतः जो लोग ठीक ठाक हैं उनको उधर हो जाएंगे। हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं खोजता कि जिसमें हाइट के लिए आप बहुत ज्यादा चिंता में हैं। एक ही लड़के एक्स और ग्रुप वाई ग्रुप दोनों में भी भर सकते हैं, उनको 85 मिनट का समय मिलेगा। वाई ग्रुप वाले जो हैं उनको इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग, जनरल मैथ और जो है जो सामान्य मैथ है, करंट अफेयर है, वो सब पूछे जाते हैं। इसमें 20 मिनट हमने अभी बताया इंग्लिश का क्वेश्चन था। ये दोनों इंग्लिश समान होता है, तो 20 मिनट यहां से हटा देंगे तो 25 मिनट और 60 मिनट या 85 मिनट अब दोनों का परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। यानी कोई लड़के चाहो एयरफोर्स एक्स ग्रुप भरना वो भरो, वाई ग्रुप भरना वो भी भर सकते हो, एक्स वाई दोनों भरे दोनों भी भर सकते हो।
जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। इसमें आपको मुख्य रूप से अभी सब चीज हमने समझा दिया, 50% मार्क्स वाले क्राइटेरिया वो आपने देख लिया। हाइट के लिए कई लोग जो चिंता में हैं उनको हम समझा दें। प्रायः जनरली आपका 167 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर यही हाइट, ये हाइट है एनी और हिली स्टेट के लिए। एनई कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को। भारत के 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय। इतने राज्य जो आप देख रहे हो इन नॉर्थ ईस्ट का है। या हिली माने पहाड़ी जो राज्य हैं, सिक्किम है, उत्तराखंड है, ये सब पहाड़ी राज्य है। ये पहाड़ी राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट में व्यक्तियों का कद थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए उनको विशेष क्राइटेरिया दिया गया है 162.5 सीएम का। आप लगभग 5 फीट 3 इंच 5 फीट 4 इंच का हाइट में हो, आप 5 फीट 5 इंच वाले लड़के यहां तक लगभग सब भर सकते हो। तो इसमें कोई हाइट बहुत ज्यादा नहीं खोजता है, हाइट की क्राइटेरिया बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए उसमें भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मेन है एक जोश और उमंग। जोश और उमंग अगर आप बना लेते हैं, आप इसमें मेन चीज ध्यान रखेंगे कितना देना पड़ेगा। देखिए एक लोग पूछ रहे हैं कितना फी लगेगा, बहुत अच्छी बात पूछे हैं। आपके लिए देखिए अभी तो हम लोग YouTube पर निःशुल्क क्लास कर रहे हैं। अभी आपका YouTube पर निःशुल्क क्लास है। आज का क्लास का वीडियो भी आपको रहेगा जो बाद में देख सकते हैं। ये आराम से आप उसमें अभी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो लोग हमारे साथ कंप्लीट कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे ऐप हैं विद्या एजुकेशन ग्रुप। ये विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप को डाउनलोड करिएगा। उसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एक्स और वाई ग्रुप का पैकेज बना होगा। उस पैकेज में शुल्क लिखा हुआ है जिसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के बाद आप लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास दोनों देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में डाउनलोड का भी फैसिलिटी होगा जिसको आप डाउनलोड करिए। नेट नहीं रहने पर भी आप उसको 5 बार अलग से फिर देख सकते हैं। तो ये सभी फैसिलिटी आपको हमने अवेलेबल कराया है। हम लोग का मुख्य क्लास पटना में जब लॉकडाउन वगैरह सब खत्म होगा तो बाजार समिति में चलेगा। इसके लिए आप विशेष हमारे साथ संपर्क करेंगे। संपर्क के लिए आप 7042388065। अगर कोई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे आप कॉल करके टेक्निकल सहायता भी आप ले सकते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम लोग मेन समझे फिजिक्स के बारे में। अब एयरफोर्स के एक्स ग्रुप का फिजिक्स का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले वाली बात सभी को क्लियर है तो एक एक अंगूठा देते हुए सब लोग अभी जुड़िए हमारे साथ और हम लोग अब यहां से शुरू करेंगे। ग्रुप डिस्कशन भी होता है। बहुत ग्रुप डिस्कशन का काम इसमें एयरफोर्स में नहीं है। इसमें ग्रुप डिस्कशन छोटे एग्जाम के लिए जरूरी होता है जहां जीके जीएस रट के आप निकाल सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सब में जीडी काम करेगा। इसमें आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई जरूरत है नहीं। आईएससी के लेवल का क्वेश्चन है जो आप क्लास में और खुद की तैयारी से ही उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सेट प्रैक्टिस ये हमारे पार्ट होंगे जो कि आपको वहां ऐप में अवेलेबल होते जाएंगे, उसके अलग से पैसा नहीं लगेगा। तो अब जिनका फिजिकल ठीक नहीं है वो लोग एयरफोर्स के लिए नहीं सोचिए, वे लोग दूसरे किसी जॉब के लिए, अन्य भी आपके लिए कोई जॉब है उसकी तैयारी के लिए आप अपना सोचेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम लोग इसमें फिजिक्स में हम लोग जरा ध्यान दे दें। 11th और 12th दोनों क्लास के फिजिक्स हम लोग को पढ़ना है। 11th क्लास में मुख्य रूप से सबसे लंबा पार्ट है मैकेनिक्स। दूसरा नंबर इसमें हम लोग को पढ़ना है हीट और तीसरा नंबर हम लोग को पढ़ना है साउंड। मैकेनिक्स, हीट और साउंड, ये 3 सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। मैकेनिक्स लंबा है, 10 चैप्टर का सिलेबस है। ये तीनों के बाद 11th आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप 12th में आओगे तो इसमें 4 सेक्शन हम लोग को पढ़ना रहेगा। एक नंबर का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैट, दूसरा नंबर का नाम होगा इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा नंबर का नाम होगा ऑप्टिक्स और चौथा नंबर का नाम होगा मॉडर्न फिजिक्स। ये 4 सेक्शन और 3 सेक्शन, इस 7 सेक्शन के एक लंबा सिलेबस के साथ एयरफोर्स के क्लास आपके शुरू हो जाएंगे। आज तो हम प्रयास किए कि क्या पढ़ना है उन चीजों की जानकारी दे दे। कल से
एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के लिए मैकेनिक्स कल से हम स्टार्ट करेंगे। पहला पाठ कल से आपका शुरू हो जाएगा। सभी लोग ऑनलाइन जो रहेंगे उनको अभी रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल पाएगा, रिकॉर्डेड क्लास केवल एडमिटेड बच्चे के लिए। ऑनलाइन आप क्लास में जुड़े रहेंगे तो आपको निःशुल्क अभी लगातार क्लासेस आप कर पाएंगे। ऑनलाइन होने के बाद फिर ये वीडियो आपको दिखाई नहीं देगा यूट्यूब पर, वहां से वो लॉक रहता है आपका। फिर विद्या एजुकेशन ग्रुप में जो परचेज किए हैं वही देख पाएंगे। लाइव क्लास आप यूट्यूब पर रहे, आप निःशुल्क हमारे साथ जुड़ के देख सकते हैं। तो अगले क्लास से मैकेनिक्स का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। तो कल का क्लास आपका लगभग 4:15 4:30 के बीच में, आपका 4:20 के आसपास में शुरू हो जाएंगे। और इस क्लास से आप लोग मैकेनिक्स से 0 लेवल से क्लास करेंगे। जिनका न्यूमेरिकल थोड़ा कम है, कमजोर है, वे लोग 3:10 से ही जुड़े रहेंगे। जनरल कंपटीशन वाले न्यूमेरिकल से ही जुड़े रहें, वहां से लेके आप लगातार हमारे साथ क्लासेस कंटिन्यू कर पाएंगे। आज का क्लास अभी यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सब लोग जुड़े। कल से आप और लोगों को भी जानकारी दे देंगे और कल से हम लोग इसमें आगे का क्लास कर पाएंगे। आज का क्लास आपका अभी यहीं तक। धन्यवाद सबको।